दोस्तों यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, यूजफुल है और जीवन में अनेक समस्याओं से निराकरण देने वाली वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया है, कई जगह से मैंने जानकारी इकट्ठा की है, किताबें पढ़ी हैं, तब जाकर के मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों यदि छिपकली भोजन में गिर जाए, यदि छिपकली दूध में गिर जाए, यदि छिपकली पानी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए। आज तक हम लोग डरे हुए हैं, लोग कहते हैं कि छिपकली मत गिर गई है उसे मत करना, नहीं तो इंसान मर सकता है। तो क्या छिपकली के काटने से, छिपकली के गिर जाने से, ऐसा भोजन करने से क्या हम लोग मर सकते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात हो सकती है? उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत जानकारीपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें रसोई रूम में भोजन बनाती हैं। घरों में आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में तमाम छिपकलियाँ छतों पर और लटकी रहती हैं। कभी कभी दो छिपकलियाँ आपस में जो लड़ती हैं तो गिर भी जाती हैं। तो क्या उनके गिर जाने से, भोजन में गिर जाने से, पानी में गिर जाने से, दूध में गिर जाने से क्या वो जहर बन जाता है? अगर किसी को छिपकली काट दे तब क्या करना चाहिए? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा ध्यान से देखें, समझें, तब समझ में आएगा। दोस्तों छिपकली के अनेक नाम हैं। जैसे गांव में आप सुने होंगे, एक नया मैं नाम बता रहा हूँ कि छिपकली को लोग घर रखनी, फिर से नाम समझ लीजिए, घर की रक्षा करने वाली घर रखनी कहते हैं। दूसरा मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे गाँव में, देहातों में, सोनभद्र जिले में, मिर्जापुर और रीवा साइड में इसे क्या कहते हैं? बिस्तुरिया। एक नया नाम आप सुनेंगे कि इसे बिस्तुरिया भी लोग कहते हैं। यदि यह भोजन में गिर जाए, दूध में गिर जाए, चाय में गिर जाए और उसे हम लोग पी लें तो क्या हो सकता है? क्या छिपकली विषैला जीव है? क्या छिपकली के अंदर जहर होती है? छिपकली के मुंह में जहर है? छिपकली के त्वचा में जहर होता है? छिपकली की पूंछ में जहर होती है? कहाँ जहर होता है? यदि बच्चे ऐसे दूध को पी जाए जिसमें छिपकली गिरी हुई हो तो क्या होगा? बहुत अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। हर जगह छिपकली रहती है, लोग इसे घिन्न करते हैं, करे छिपकली है। छिपकली को हम लोग भगाएं कैसे, उसके बारे में भी बताऊंगा। चाहे गांव हो, शहर हो, देहात हो, शहरों के लोग अक्सर करके छिपकली से डरते हैं। हमारी माताएं बहनें रसोई रूम में खाना बनाती हैं, जब भोजन बनाती हैं, बड़ा घिन आती करे छिपकली है। कोई छिपकली थोड़ी बड़ी भी होती है, कुछ भूरे रंग की होती है, कुछ काले रंग की भी होती है। लेकिन जो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है कि लोग इससे बहुत डरते हैं कि छिपकली है, घिन्न भी करते हैं। थोड़ा मन उनका दुखी हो जाता है कि खाते समय अगर छिपकली दिख जाए तो बहुत उनके अंदर मन में एक हीन भावना जागृत होती है। तो क्या छिपकली के मुंह में जहर होता है? क्या छिपकली के त्वचा में जहर होता है? कहाँ जहर रहता है? पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। बस आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पूरा आप नहीं देखेंगे तो जानकारी अच्छी नहीं मिल पाएगी। और अगर आपको अच्छा लगे जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, कई जगह से मैंने जानकारी इकट्ठी की है, कई किताबों को मैंने पढ़ा है, तब जाकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि छिपकली को क्या करना चाहिए। और अभी तक एक अंधविश्वास बना हुआ है कि छिपकली बहुत जहरीली होती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे देश भारत में जो छिपकलियाँ पाई जाती हैं उसमें कोई जहर नहीं होता है। आप लोगों को ताजुब लगेगा, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि छिपकली बहुत जहरीली होती है। अगर चाय में छिपकली गिर जाए पूरा जहर बन जाता है, अगर दूध में छिपकली गिर जाए तो पूरा जहर बन जाता है, भोजन में छिपकली गिर जाए तो पूरा जहर बन जाता है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ और 100% उसमें बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि छिपकली में कोई जहर नहीं होता है, कोई वेनम नहीं होता है। इसे आप किताब से पढ़ेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तब आपको जानकारी होगी कि छिपकली में कोई जहर नहीं होता है। तो होता क्या है छिपकली के त्वचा में? मैं आपको बता रहा हूँ कि छिपकली के त्वचा में अगर उसको हम लोग दूध में गिर जाए, चाय में गिर जाए, तो अगर खा लेते हैं या पी लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है? हमें सबसे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकता है, पेचिस हो सकती है और जी मिचलाना हो सकता है, टाइफाइड बुखार भी आ सकता है अगर छिपकली गिर जाती है। लेकिन मौत कभी किसी की नहीं होगी, यह गारंटी है। 100% प्रूफ के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, किताब से पढ़ी हुई बातें बता रहा हूँ कि अगर छिपकली दूध में गिर जाए, चाय में गिर जाए, अगर आपको जानकारी है तो इसे फेंक दें, बिल्कुल उसका प्रयोग न करें। क्यों? क्योंकि छिपकली में एक बैक्टीरिया होती है और उस बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकती है, बुखार आ सकता है, जी मिचलाना हो सकता है, पेचिस की बीमारी हो सकती है। लेकिन कभी भी किसी की मौत नहीं हो सकती, क्योंकि छिपकली में किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं होता, कोई जहर नहीं होता। यह गारंटी है। मैं इसे एकदम बिल्कुल अब आपसे मैं बता रहा हूँ कि छिपकलियाँ खाती क्या हैं। छिपकलियाँ कीट पतंगे को खाती हैं। आप लोग देखे होंगे घर में मकड़ी हो, कीट पतंगे हो, तिलचट्टा हो, इस तरह का वो भोजन करती हैं। और छतों पर जब वो घूमती रहती हैं तो पूरा उसमें उनके ऊपर गंदगी लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाती है, जिस बैक्टीरिया की वजह से, उसका नाम क्या है? साल्मोनेला। साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो छिपकली के त्वचा में रहता है। अगर छिपकली भोजन में गिर जाए,
चाय में गिर जाए, दूध में गिर जाए, वह विषैली हो जाएगी, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं होगी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे किसी की मौत नहीं होगी। केवल हमें उल्टी दस्त हो सकता है, पेचिश हो सकती है, बुखार आ सकता है और दूसरी कोई बीमारी होने की संभावना कम है। लेकिन अगर आप देख लें कि भोजन में छिपकली गिरी हुई है तो जरूर उसको ले जाकर के बाहर फेंक दें। दूध में गिरी हो उसको बाहर फेंक दें। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि विद्यालयों में जो MDM भोजन बनता है वहाँ भूल से अगर छिपकली गिर जाए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो सकते हैं, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, लेकिन मौत किसी की नहीं होती क्योंकि वेनम होता ही नहीं है। छिपकली में मैंने आज एक अंधविश्वास को खत्म किया कि छिपकली में कोई जहर नहीं होता। यह गारंटी है, इसे आप किसी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, किसी किताब में पढ़ सकते हैं। हमारे किचन में अगर छिपकली हो और अगर उन्हें भगाना हो तब हम लोग क्या करें उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर छिपकली को आपको भगाना हो तब भी मैं उसको आप एक उपाय बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कैसे छिपकली भग सकती हैं। आपको करना क्या है, प्याज ले करके प्याज के ऊपर के छिलके को हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और धागा बांध करके कहीं भी अपने घर के आसपास रसोई घर में रख दें, अपने किचन में रख दें, क्योंकि जो उससे गंध निकलती है उसे छिपकलियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तेज मसाले जो होते हैं, तीखे मसाले, उनकी भी गंध को छिपकली बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ठंडी के समय में छिपकली कहाँ चली जाती हैं, वह एक गर्म स्थान पर जाती है और नीचे मिट्टी के अंदर दब करके रहती हैं, क्योंकि ठंडी उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती। इस प्रकार से यदि आपके अंदर घर में मोर पंखी है तो जगह जगह अगर आप मोर पंख लगा देंगे तब भी छिपकलियाँ वहाँ से भागती हैं, क्योंकि डर जाती हैं। मयूर जो होते हैं मोर, वह छिपकली को खा जाती हैं, इसलिए उनसे डर लगता है। और दूसरा उपाय हम क्या करेंगे कि घर में अगर हमारे यहाँ सफाई के लिए जो हम लोग लाते हैं वो थिनर हो चाहे पोछा के लिए, इस प्रकार से जो एक गोली सफ़ेद वाली आती है जो कपड़े में रखी जाती है, उस गोली के गंध से भी छिपकलियाँ भाग जाती हैं। इस प्रकार से छिपकलियों में एक बैक्टीरिया जो होता है वह नुकसानदायक होता है। अगर भोजन में छिपकली गिर जाए तो वह दूषित जरूर होगा। और साल्मोनेला नामक एक विषाणु होता है, एक बैक्टीरिया होती है जो नुकसानदायक है, हमारे पेट के लिए नुकसानदायक है। बुखार आ सकता है, गंदगी जो लग जाती है उसमें अनेक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। छिपकली के मल में बैक्टीरिया होती है जो नुकसानदायक करती है, पेट खराब कर सकती है, उल्टी दस्त हो सकता है, पेचिश हो सकता है, बुखार आ सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्याज हो चाहे मोरपंखी हो, प्याज के बाहरी छिलके को निकाल करके घर में लगा दें, रख दें, उसको माला बना करके, छिपकलियाँ वहाँ से भाग जाएंगी। ये भी मैंने आपको उपाय बताया। नींबू है, नमक है, नमक से भी छिपकलियाँ भागती है। नींबू का छिलका जो होता है उसको उतार कर रखने से वहाँ से भी छिपकली भागती है। तेज गंध बिल्कुल छिपकलियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो जो गंधयुक्त चीज़ें होती हैं, कपड़े में रखने वाली जो गोली होती है सफ़ेद वाली, उसको भी आप लगा दें। जो हम लोग पोछा घर में लगाते हैं, अगर उसका भी गंध है उससे छिपकली भागेगी। इस प्रकार से मैंने आपको अनेक उपाय बताया कि अगर आपको छिपकली को भगाना हो तो ज़रूर आप उसको भगाएं। और हार्पिक जो होता है, जो पोछा लगता है, उससे भी छिपकली बार बार अपने घर में आप पोछा लगाते रहेंगे तो उससे गंध से भी छिपकली भाग सकती है। इस प्रकार से यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर अपने घर से हम छिपकली को भगाना चाहें तो अनेक उपाय हम कर सकते हैं। गंधयुक्त छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं और छिपकली के काटने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। थोड़ा सा घाव जरूर हो सकता है लेकिन मौत कभी किसी की नहीं होगी। यह एक अंधविश्वास था जिसे मैंने उजागर किया कि छिपकली अगर गिर जाए तो उसको बिल्कुल ना खाएं, उसे फेंक दें, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया, जिससे उल्टी दस्त हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पेचिश हो सकती है, पेट में मरोड़ हो सकता है, लेकिन मौत कभी किसी की नहीं होगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।